प्यारे बच्चों, अभ्यास 1 जी का पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो पहली वाली संख्या है इसमें दूसरी वाली से भाग देना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले का पहला पार्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं जो हमको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। हमको दिया गया -8/5 ब्रैकेट बंद, फिर आपका कॉमा लगा हुआ है, फिर 1/-10 दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले वाले में दूसरे से भाग देना है। तो उसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इस ब्रैकेट को हटा देना है पहले बच्चों। तो वो आपका -8/5 बचेगा और ये जो कॉमा लिखा हुआ है इस कॉमे को हटा देंगे। ठीक है, कॉमा हटाकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे क्योंकि आपको पहली संख्या में दूसरे वाली से भाग देना है, इसलिए बीच में क्या करना है, आपको भाग का निशान लगाना है। और ये जो माइनस है इसको ऊपर लिखना है और 1/10 लिख लेना है। तो -1/10, क्योंकि माइनस जो रहता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, इसलिए माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आपको भाग देना है। तो भाग कैसे दिया जाएगा इसको ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, ये जो आगे वाला है इसको उतार लेना है जैसे वैसे। तो -8/5 हो जाएगा और आपको भाग का निशान यहाँ पर हटा करके गुणा का लगाना है। क्या लगाना है, भाग का निशान हटाकर गुणा का लगाना है। ठीक है, कभी भी भाग का निशान दिखे इस तरह तो उसको हटाकर आप गुणा का कीजिएगा और जो पीछे संख्या रहेगी इसको पलट दीजिएगा। नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना जो माइनस है वो ऊपर ही रहेगा। तो माइनस ऊपर रहेगा और संख्या बदल जाएगी। जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए, नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली कोई कट रही है काट दो। तो देखो 5 से 10 कटता है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर कोई भी नहीं कटेगा ऊपर वाला, तो इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर -8 और बटे में 1 बच गया। इधर गुणा लगाएंगे, देखो माइनस इसमें था तो माइनस रहेगा, -2 ऊपर बच गया और नीचे 1 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सामने सामने, अगर गुणे का निशान है सामने सामने गुणा करना है। तो माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 8 का गुणा 2 में होगा 16 हो जाएगा, बटे में 1 है तो 1 का गुणा 1 में करने पर 1 आएगा बटे में। लेकिन बटे में 1 कभी भी लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखना, उसको हटा दिया जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हटा देंगे, केवल आंसर आपका कितना आएगा, 16 आ जाएगा। चलिए चलते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट पर, उसको भी देखते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पहले जो हम लिख लेते हैं, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया, 18 फिर कॉमा लगा करके -12/7 दिया गया है। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 18 लिख लेना है पहले और फिर कॉमा हटाकर भाग का निशान लगाना है। ठीक है, और इस ब्रैकेट को हटा देना है। तो -12/7 ऐसे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके नीचे देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो सबके नीचे देखो ये अंश भी था हर भी था, इसके अंदर भी अंश है हर है, लेकिन इसके अंदर केवल अंश है हर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था आप क्या कर सकते हो, नीचे इसके 1 लगा सकते हो जब जरूरत पड़े। जैसे यहाँ पर देखो नीचे 1 था, हमने क्या किया था, यहाँ पर हटा दिया था। ठीक, हमको जरूरत नहीं थी, जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम लगा भी सकते हैं। तो इसके नीचे भी 1 रहता है, आप जब चाहो लगा सकते हो। तो यहाँ पर 1 की जरूरत है तो 1 लगा लिया मैंने। अब क्या करना है, आपको 18 बटे में 1 रहेगा। अब ये भाग का निशान हटाकर गुणा लगाना है और इस संख्या को पलटना है। माइनस जो है ऊपर रहेगा तो माइनस ऊपर रहेगा, 7 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है हमको, आगे यहाँ पर आपका अगर ये कट रहा है काट देंगे। तो देखो ये 6 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, 6 के पहाड़े में 18 भी आता है 12 भी आता है, 6 के पहाड़े से कट जाएगा, 6×3 = 18, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 3/1 बच गया, गुणा यहाँ पर -7/2 बच गया। अब देखो सामने सामने पैर जो गुणा कर देना है, माइनस से माइनस लगाएंगे, 7×3 = 21 हो जाएगा, बटे में 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, -8, 5/-16। ठीक है, ये आपका दिया गया। अब देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पैर जो बिल्कुल वही तरीका आपको अपनाना है। सबसे पहले ब्रैकेट हटा देना है, तो -8 बचेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसके नीचे भी मान लेना, कॉमा हटाकर आपको भाग का निशान लगा लेना है और जो माइनस है ये ऊपर लिखेंगे और ये 5/16 एक बार ऐसे उतार लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर -8/1 लिख लेना है। अब यहाँ पर भाग का निशान हटाकर गुणा करना है। जैसे आपने गुणा किया ये जो संख्या बदल जाएगी, माइनस आपका ऊपर रहेगा, बस 16 ऊपर चला जाएगा, संख्या बदल जाएगी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर 5 है ये नीचे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 से 8 नहीं करता ना, तो 5 से 16 करता है, तो इसका डायरेक्ट आपको गुणा करना होगा। तो देखो यहाँ पर माइनस का माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, 16 का 8 में करोगे। ठीक है, 16 का गुणा किस में करोगे, 8 में करोगे, 16 × 8 = 128 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 128/5 आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं।
तो ध्यान से देखिएगा सेकंड नंबर का पैर बच्चों क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पर अरे यार खुल भाई, ये पेज क्यों नहीं खुल रहा, हाँ खुल गया। चलो तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो आपको सत्य और असत्य बताना है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया तरीके से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बड़े आसानी से आ जाएगी। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरे का हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है ये परिमेय संख्या है। तो ठीक है भैया, हमको हल करना है और देखना है ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे, -1/8 रहेगा, ठीक है। भाग का निशान रहेगा भी, उसके बाद 3/4 लिख लेंगे ऐसे का ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है, आपका -1/8 रहेगा, भाग का निशान हटाकर गुणा लगाना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसको पलट देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर भाग का निशान हटाकर गुणा कर दिया। तो आपको इसको पलटना पड़ेगा संख्या को, नीचे वाली को ऊपर लिखेंगे, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 8 जा रहा था, 2 बार में चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर -1/2 बच गया, गुणा यहाँ पर 1/3 बच गया। सामने सामने गुणा कर दो, माइनस है तो माइनस रहेगा एक बार, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 एकम 1, 2 3 6। तो आपका देखो ये परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर अंडर रूट में आ रहा है तभी परिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं तो हमेशा परिमेय संख्या होती है। चाहे 0 ही है वो भी परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट में नहीं आ रहा। अगर अंडर रूट में आती है कोई संख्या तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। चलो अब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको यहाँ पर हम देखते हैं सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया 8/-9 भागे -4/3, ठीक है। उसके बाद आपको बराबर का निशान लगाना है, -4/3 भागे 8/-9, ठीक है। तो इसको लिखना है। अब क्या करना है, अब इसको हल करना है। तो चलो करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा, -8/9 रहेगा, भाग का निशान लगा देना है फिर से, और यहाँ पर -4/3 ऐसे का ऐसे रहेगा, बराबर का निशान लगाना है, ब्रैकेट हटा देना है, -4/3 ऐसे का ऐसे रहेगा, फिर भाग का निशान लगाना है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -8/9, ठीक है। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, अब आपको -8/9 आगे वाला तो ऐसे रहने देना है -8/9 को, फिर ये भाग का निशान लगाकर गुणा करना है। गुणा करते ही जैसे आपने किया पीछे वाली संख्या पलट जाती है, तो -3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर भी -4/3 ऐसे का ऐसे रहेगा, भाग का निशान हटाएंगे, गुणा लगाएंगे और ये पलट जाएगी संख्या, माइनस ऊपर ही रहेगी, 9 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, संख्या पलट गई। अब देखो जो कट रहा है काट देंगे, 4 से 8 कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 से 9 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो 3 से 9 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो जो आया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, -2 आया, -2 लिखेंगे, बटे में 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, -1 बटे में 1 आया है तो 1 लिख लेंगे, बराबर यहाँ पर -1 आया है और बटे में 1 आया है, गुणा लगाएंगे, -3 आया है, बटे में 2 आया है, तो इसको लिख लेंगे। अब देखो गुणा कर लेते हैं, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा 2 आएगा, 2 एकम 2, 3 का गुणा 1 में होगा 3 एकम 3, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आया है, तो देखो दोनों बराबर नहीं है पैर जो, इसलिए डज नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। ये आपका 2/3 आ रहा है, ये 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर पार्ट पर देखते हैं क्या, और उसको भी हल कर लेते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन पैर क्यों, आइए देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको क्या दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है -15/56, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद भाग का निशान है, फिर 1 है, बराबर का निशान है, फिर 1 भाग का निशान है, ठीक है, फिर उसके बाद -15/56। तो ये क्वेश्चन दिया गया, आइए इसको हल करते हैं। ध्यान देखना है, यहाँ पर -15/56 ऐसे का ऐसे रहेगा आपका,
भाग का निशान है, इसको लगा देंगे, एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे इसके नीचे फिर से, ठीक है। तो एक के नीचे एक मान सकते हो क्योंकि इसके ये यहाँ पर देखो अंश हर दोनों है, इसके अंदर केवल अंश है, हर नहीं है तो एक मान सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक है तो इसके नीचे भी एक मान लेंगे हम, भाग का निशान है, लगा देंगे, फिर से इस ब्रैकेट को हटा देंगे, -15/56 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर -15/56 भाग का निशान अगर गुणा लगा देना है, 1/1 करना है आपको, ठीक, बराबर यहाँ पर 1/1 भाग का निशान हटा कर गुणा करना है -15/56। एक सेकंड, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर गुणा किया, गुणा करने के बाद क्या होगा, ये संख्या पलट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये -56 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका ये 15 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये गुणा हुआ था, ये पलटा था, लेकिन दोनों जगह एक एक है इसलिए आपको समझ नहीं आया, ये एक ऊपर चला है, ये नीचे वाला नीचे चला है, लेकिन आपको समझ में वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ये 56 ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा, ये माइनस आपका रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पर क्या आया हुआ है, माइनस है तो माइनस रहेगा, 15 एकम 15 हो जाएगा और बटे में 56 एकम 56 हो जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, 56 एकम 56 हो जाएगा, बटे में 15 हो जाएगा। देखो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर 15 ऊपर आ रहा है, यहाँ पर 56 ऊपर आ रहा है, तो ये 15/56 है, ये 56/15 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला भी असत्य होगा, दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसको अगर लाइन खींच देते हो तो बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है, तो यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके आगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 4 नंबर का किस प्रकार से होगा, ध्यान समझिएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको, -9/10 भाग का निशान -9/10, ठीक है, बराबर 1 दिया गया। अब इसको हल करते हैं, ध्यान समझना, यहाँ पर क्या होगा, -9/10, इस ब्रैकेट को हटा दिया मैंने और ये भाग का निशान ऐसे का ऐसे रहेगा, -9/10, ठीक है, बराबर 1, ब्रैकेट इसमें भी हटा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, -9/10, ये भाग का निशान हटाकर गुणा लगाना है, ये 10 ये माइनस रहेगा और 10 ऊपर चला जाएगा, बटे में 9, ठीक है, बराबर 1। तो देखो यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, एक बार में जा रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो आपका बचा क्या है यहाँ पर देखो, तो माइनस का 1 बच गया, -1 बटे में 1, फिर गुणा है बीच में, गुणा लगाना, -1 बटे में 1 तो -1 बटे में 1, ठीक, बराबर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का माइनस में गुणा आ गया, प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 बटे में 1, तो बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर 1। तो देखो 1 बराबर 1 आपका आ रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए ये सत्य हो जाएगा, ठीक, लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सत्य इसके अंदर आपको लिख लेना है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है, जैसे अभी हमने इसको सरल किया था, इन क्वेश्चनों को उसी तरह से तीनों को करना है। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को आइए सरल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर देखते हैं इसको आपको किस तरह से सरल करना है, ठीक है। तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन, तो आपको दिया गया है 2/3 भाग का निशान लगाना है, उसके बाद आपको -4/5, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा फिर बच्चों। तो यहाँ पर 2/3 ऐसे का ऐसे रहेगा, भाग का निशान लगा रहने देना, इसको ब्रैकेट को हटा देना, -4/5 यहाँ पर बचेगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 2/3 ऐसे का ऐसे रहेगा, भाग का निशान हटाकर गुणा लगाना, यहाँ पर -5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, तो 5 ऊपर 4 नीचे आ गया, 2 से देखो 4 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 3 से 5 नहीं कटेगा, मत काटिए, तो यहाँ पर 1 बचा और नीचे 3 बच गया, ठीक है। गुणा लगाना, यहाँ पर -5 बच गया, बटे में 2 बच गया, गुणा कर दीजिए फिर बच्चों, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, 5 एकम 5 और बटे में 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ये आ गया। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। चलो चलते हैं इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखना है आपको, इसका सेकंड नंबर का पार्ट यहाँ पर, ठीक है। सेकंड नंबर का पार्ट आइए नोट कर लेते हैं। तो आपको दिया गया है -4 भाग का निशान है -3 बटे में 5, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -4 लिखेंगे, बटे में 1 लिखेंगे,
भाग का निशान है प्यारे बच्चों, तो भाग का निशान क्या करेंगे, रहने देंगे और यहाँ पर -3/5 लिख लेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -4/1 भाग का निशान अगर गुणा करेंगे और माइनस है तो ऊपर तो रहने देंगे इसको माइनस को और इसको पलट देंगे संख्या को, 5 ऊपर चली जाएगी 3 नीचे आ जाएगी। अब देखो 3 से 4 नहीं कटेगा, 3 से 5 भी नहीं कटेगा, तो इसको डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा, माइनस का माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, 4 का 5 में करोगे 4×5 = 20 और बटे में 3 कम 3, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 20/3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे करेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए यहाँ पर हम कर लेते हैं, वहाँ पर पीछे जगह कम थी, तो यहाँ पर देखिए -6/7, फिर उसके बाद भाग का निशान आपको लगाना है, यहाँ पर -15। ठीक है, इसको लिखना है, उसके बाद इसको सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। चलो करते हैं, यहाँ पर आपका ब्रैकेट हटा देना है, -6/7 ऐसे का ऐसे रहेगा। भाग का निशान जो है इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको लगे रहने देना है अभी, और यहाँ पर -15 रहेगा, ब्रैकेट हटा देना है और बटे में इसके 1 मान लेना है क्योंकि बटे में कुछ नहीं है। अब इसको क्या करना है, ध्यान समझना, यहाँ पर आपको -6/7 लिख देना है, भाग का निशान हटा करके गुणा लगाएंगे और इसको पलट देंगे, माइनस रहेगा ऊपर, 1 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। अब देखो 6 से 15 नहीं करता, 6 से 7 भी नहीं करता, या 6 और 15 किसी पहाड़ी में एक साथ आते हैं क्या, ऐसे आपको सोचना है। हाँ, 6 और 15 3 के पहाड़े में एक साथ आते हैं तो 3 से ये कटेगा। ठीक है, भले 6 के पहाड़े से 15 नहीं कट रहा, लेकिन 6 और 3 किसी पहाड़े में अगर आते हैं उस पहाड़े से ये दोनों कट जाएंगे, तो 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 दूना 6 और 3×5 = 15। ठीक, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा आपका, -2 बच गया और बटे में 7 बच गया, गुणा लगाएंगे, यहाँ पर -1 बच गया, बटे में 5 बच गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 7×5 = 35। ठीक है, तो 35 आ जाएगा, तो 2/35 जो होगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, ये हो गया। चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, फोन नंबर का क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाएगा। फोन नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको दूसरी संख्या यहाँ पर बतानी है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आप इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको चौथे नंबर क्वेश्चन में मानना होगा, तो आप लिखिएगा, माना दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर आपने y मान लिया। अब आपको जो कह रहा है उसी तरह से करना है। आपको क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणा करने पर -6/7 आ रहा है, यदि इनमें से एक संख्या जो है -8/5 है तो दूसरी आपको बताना है। तो दूसरी मैंने मान लिया, पहली संख्या क्या है -8/5 है और दूसरी संख्या का जब गुणा होगा, पहली वाली संख्या ये है, दूसरी वाली हमने y अभी माना। ठीक है, इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये वाला आएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान समझना। तो आपको ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है -8/5 आपकी पहली संख्या है और दूसरी संख्या का इसमें गुणा हो रहा है, दूसरी संख्या y है। जब आप पहली और दूसरी संख्या का गुणा करते हो तो आपका क्या आता है, -6/7 आता है। ठीक है, गुणनफल कितना आता है, -6/7, मतलब गुणा करने पर ये आता है, तो इसको बराबर के दूसरी साइड लिखना है इस तरह से। ठीक है, अब आपको यहाँ से y का मान निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो y का मान निकालते हैं, तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये जो है संख्या उधर संख्या की तरफ जाएगी, बराबर के इस साइड जाएगी, बराबर के इस साइड जाने पर ये संख्या पलट जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ऊपर ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, माइनस का चिन्ह हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, y अपनी जगह रहेगा और -6/7 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको उधर ले जा रहे हैं, इधर गुणे में है, उधर क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, इधर से उधर जाएगा, तो ऐसे कह सकते हो, यहाँ पर अगर गुणे में है उधर जाएगा तो ये संख्या जो है वो पलट जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ठीक है गुणे का ही चिन्ह रहेगा, देखो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, उधर जाने पर क्या होगी, संख्या पलटेगी प्यारे बच्चों आपका। लेकिन यहाँ पर जो बीच में चिन्ह है प्यारे बच्चों, इधर भी गुणे का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में इन दोनों का संबंध है, तो इधर ये संख्या भले आ रही है, ये पलट जाएगी, लेकिन बीच में गुणे का ही संबंध रहेगा, तो बीच में गुणा ही रहेगा और ये क्या होगी, संख्या आपकी पलट जाएगी, ये -5 ऊपर चला जाएगा और ये 8 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो 8 नीचे यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पर y का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या कोई कट रहा है, हाँ 2 के पहाड़े से ये 6 और 8 आते हैं, 2 के पहाड़े से कट जाएंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलो आपका बचा क्या, यहाँ पर -3 बचा, बटे में 7 बच गया, गुणा लगाएंगे, -5 बच गया और नीचे 4 बच गया। अब क्या करेंगे, y बराबर आपका देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 7 चौक 28, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो आपका 15/28 जो होगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से करना है। दूसरी संख्या यहाँ पर भी y मानेंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, मतलब -7/12 में y का गुणा करेंगे। उसके बाद बराबर के दूसरे साइड जो गुणनफल आ रहा है उसको लिख देंगे, ठीक, और उसके बाद हल करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहली संख्या दी गई है -7/12 और दूसरी संख्या का इसमें गुणा करना है। दूसरी संख्या क्या दी गई, y हमने माना है तो y लिखेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका -5/6 आएगा, इसको लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान समझना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये उधर चला जाएगा लेकिन गुणे में गुणा ही लगाकर लिखना है, ठीक है। तो -5/6 गुणा, और ये उधर जाएगा लेकिन ये जो है संख्या बदल जाती है, उधर जाती है। भले ही गुणे का चिन्ह लगाकर लिखना है लेकिन संख्या को बदल देना है, पलट देना है, क्योंकि ये बराबर के इस साइड है, उधर जाएगा तो ये पलट जाएगी, ठीक। तो माइनस ऊपर रहेगा और इस संख्या को केवल पलट देना है, ठीक आपको। तो संख्या को पलट देना, या आप चाहो तो माइनस सहित पलट सके हो, बाद में माइनस को ऊपर कर लेना, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस को ऊपर रहने देते हैं, केवल संख्या को पलटते हैं। 12 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, y बराबर आपका यहाँ पर देखो 6 से 12 कट रहा है, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो आपका यहाँ पर -5/1 बच गया, गुणा -2/7 बच गया, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और 7 कम 7, ठीक है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10/7 जो होगा पैरचो, इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलो चलते हैं इसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर देखते हैं क्या है, और इसको भी हल कर लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 8/9 को किसी संख्या से गुणा करें, देखो 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो वही चीज़ है, बस घुमाकर कह दिया गया है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ मानना है आपको, लिखना है 8/9 को y से गुणा करने पर -16/28 प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से लिख देना। चलो अब गुणा कर लेते हैं इसका। तो 8/9 का क्या किया हमने, गुणा कर दिया y में, ठीक है। बराबर निशान लगाएंगे, -16/28 हमको मिलेगा, तो इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, तो y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 16/28, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, गुणे का ही निशान रहेगा लेकिन बीच में ध्यान रखना, इसको पलट देंगे तो ये 9 जो है ऊपर चला जाएगा और 8 जो है नीचे आ जाएगा। 8 से देखो 16 कट रहा है, 8 कम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और 9 से ये 28 कटेगा ना, क्या नहीं कटेगा, 27 आता है, 9 पाड़े में 28 नहीं आता, ठीक है। चलो यहाँ पर -2 बच गया, बटे में 28 बच गया, गुणा लगाएंगे, 9 बच गया, बटे में 1 बच गया। y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और बटे में 28 कम 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर जो ये आएगा। अगर ये इसको अभी सरल भी कर सकते हैं हम, देखो क्योंकि ये 2 के पाड़े से 18 और 28 दोनों कटते हैं, तो 2 के पाड़े से इसको सरल कर लेना, 2 9 18, और 2 के पाड़े से भाग दोगे, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8। तो ये आपका y बराबर करेक्ट जो आंसर होएगा -9/14 आएगा। क्या आएगा, -9/14, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपका जो अभ्यास है, ठीक है, अभ्यास 1G इसको पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।